हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, मैसेज करो सुनीला और मीसम अपने ग्रुप पर, बोले जल्दी से आए सारे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, ऐसा है कि हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमारी ट्यूटोरियल क्लास है, तो उसमें हमें थोड़े से मॉस के एम्पलीफायर्स देखने हैं एंड सेकंड ये के बीजेटी के हमें थोड़े से टॉपिक्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे। ये डायोड के सर्किट्स पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा है कॉमन टॉपिक जिसमें कोई काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो? जी बताइए। अहमद अहमद अली, उमैर अब्बास। सर वो जो बीजेटी वाला था ना वो समझा दीजिएगा, वोल्टेज डिवाइडर वाला। वोल्टेज डिवाइडर वाला जो डीसी सर्किट था। सर वोल्टेज डिवाइडर का डीसी सर्किट उमैर? जी सर। ओके ठीक है। मीसम? जी सर। ओए होए, तुम्हारा माइक बहुत खराब है यार मीसम। जी सर। सर अब सही है? हाँ ठीक है, चले मैं अभी बताता हूँ वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, और नौमान हनीफ, आपका कोई मसला? मीसम कोई मसला? नहीं सर, बस कुछ खास नहीं है, बस पी मॉस का है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, एक आध वो सॉल्व नहीं हुआ था मुझसे। चलें ठीक है जी। नौमान हनीफ? नो सर, कोई इशू नहीं है। ओके अच्छा, वैसे वीडियोस तो हैं सारे लेक्चर्स की तकरीबन जो हमने ऑनलाइन लिए हैं, बल्कि तकरीबन क्या, ऑनलाइन की तो मेरे ख्याल से 100% मौजूद हैं। कोई अगर मिसिंग है तो बताएं आपकी नज़र में। मेरा तो नहीं ख्याल, मैंने तो सारी डाली हुई हैं। ऐसे ही है ना? क्या कहते हैं नौमान, सही कह रहा हूँ? जी सर, सब हैं। मुझे लगता है सर डायोड्स की नहीं थी। अबे डायोड ऑनलाइन हुआ कहाँ है यार नौमान, अल्लाह को मानो। कैसे आदमी हो तुम यार? ओके सर। ओके का क्या मतलब है यार नौमान, तुम्हें नहीं पता? डायोड हमने क्लास में लिया ये है तो। डायोड हमने क्लास में लिए थे जी सर। फिर औरंगजेब, सोनीला? जी सर। जी सोनीला चली गई शायद। जी औरंगजेब कोई मसला? जी सर। हाँ नहीं 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 सर, वो बस नहीं वीडियो। सर, मॉसफेट एक दफा समझा दियो और जो आपने लास्ट लेक्चर दिया था। हाँ वो तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा था वो वोल्टेज डिवाइडर का, वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये देखिए। जी उमैर, यही है ना? सर जिसमें ग्राउंड नहीं था, जिसमें नीचे से नेगेटिव पावर दिया हुआ था, वो वाला समझा दीजिए। रुक जाओ, ये वाला, इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, ये वोल्टेज डिवाइडर वाला। ऐसा कौन सा था, ये वाला? जी सर, यही यही। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जरा माइक खुला रखो उमैर। जी उमैर, जी सर। मैंने कहा माइक आप अपना खुला जी सर। रखें। देखें देखें, इसमें सबसे पहले वो बाहर बैठा हुआ हूँ इस पे, यार कहीं पर भी बैठे हो फिर गार्डन सवाल में, तो आवाज आएगी सर। यार फिर सवाल मत पूछो। मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, कैसे करूंगा ये मुझे बताओ। सवाल पूछा तो मुझे सर डिस्कस मैं करना माइक पड़ेगा ऑन ना। कर लूंगा आपकी आवाज सुन के। ऑन ही रखो बस तुम। मुझे ये बताओ, ओके मुझे सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं तुम्हारा वेट करता रहूं, मैं सवाल पूछूं फिर उमैर उमैर पुकारता रहूं, हैं? लैला थोड़ी हो तुम। सर। अच्छा, अब ये मुझे जी बताओ सर। कि इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है? सर ट्रांजिस्टर टाइप। अच्छा, मुझे खैर बाकी बच्चे भी बता दें अगर स्टेप ये गलत बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया? ट्रांजिस्टर टाइप। ठीक है, पता है आपको कौन सी है? एनपीएन। गलत। अबे तुम वही गलत बता रहे हो यार, पीएनपी है ये एनपीएन सॉरी दिख रही है सर। तुम्हें? यार उमैर क्या हो गया? स्टेप नंबर 2 बताओ।
सर ये ऑन है सर डिवाइस। यार ये तो नहीं था स्टेप नंबर 2। भाई कोई और बताए स्टेप नंबर 2 क्या है? ये सही कह रहे हैं? सर लेबलिंग करेंगे सर। स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप नंबर 2 में चलो लेबलिंग कर ली। तीसरा क्या है? सर डिवाइस ऑन है। यार तुम्हें स्टेप याद नहीं है यार उमैर, यार अब ये तो तुम गलत कर रहे हो ना, पूरा टॉपिक तुम्हें नहीं आता इसका मतलब। टॉपिक की प्रैक्टिस करो। कोई और बताए स्टेप नंबर 3 क्या था? बाय इंस्पेक्शन सर। जी बाय इंस्पेक्शन। कुछ नहीं पता चल रहा उमैर, तुम्हें स्टेप याद नहीं है। 4 कह सकते हैं आप ऑन है, और ऑन का नतीजा क्या निकलेगा जी उमैर? सर ऑन का मतलब वीबी। गलत, ये भी गलत होता है। वीबी इक्वल टू 0.7 होगा। भाई ये तुम टॉपिक पूरा देखो यार जाकर, ये तुम्हें पूरा टॉपिक नहीं आता। खैर मैं तुम्हें इसका बता देता हूँ जस्ट, लेकिन ये टॉपिक उमैर तुम्हें पूरा नहीं आता, तुम्हें समझना है पूरा। तुम्हें टॉपिक शुरू से देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने स्टेप मुझे गलत बताए हैं। इट मींस इसका तुम्हें फिर बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ठीक है ना? ये तो मैंने स्टार्टिंग में स्टेप्स बताए थे, इसलिए मैंने जानकर स्टेप पूछे कि मुझे आइडिया हो कि तुम्हें इस टॉपिक पे तुमने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। खैर यहाँ पर आपको जब कुछ भी नहीं पता चलता तो सिंपल आप इसको थेवनाइज करेंगे, यहाँ से आप इसको ब्रेक करेंगे। बल्कि ये चीज मैंने लेक्चर में करवाई भी है, मौजूद है। इसको आप लोड को काट के अलग कर देंगे तो आपके पास जो सर्किट बचेगा वो सिंपल ये होगा कि एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक ये नोड है, और एक ये नीचे रजिस्टर लगा हुआ है, और एक ये सप्लाई है। सप्लाई यहाँ पर 2 गई, नीचे भी हो गई और ये ऊपर भी हो गई, ठीक है जी। ये जी सर। दो सप्लाईज आपके पास हो गई। अब आपने इसको थेवनाइज करना है, तो यहाँ पर आप वीटीएच निकालें। तो वीटीएच जब आप इस नोड पे निकालेंगे, इसका तरीका मैंने पूरा लेक्चर में बताया था। आई थिंक वो भी रिकॉर्डेड शायद लेक्चर है। इस ये मुझे खैर कंफर्म नहीं, मेरे हाथ से रिकॉर्डेड है। खैर इसमें आपने करना क्या है, कैसे निकालोगे इस नोड का वोल्टेज? ये आपका कोई ईडीसी का टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली एलसीए का टॉपिक है। क्योंकि आपने अब क्या करना है, सर्किट सॉल्व करना है ना। सर्किट तो एलसीए का टॉपिक हुआ, तो कैसे करेंगे इस नोड का वोल्टेज? कैसे करेंगे आप? पहले मैंने जो तरीका बताया था, पूरा केवीएल लगाकर करंट निकालना है इसका, ठीक है जी। पूरा केवीएल लगाएं ऊपर से नीचे तक, करंट निकालें। जब करंट आ जाएगा तो फिर एक केवीएल ऐसे लगा लें तो आपको वीटीएच आ जाएगा, या एक केवीएल ऐसे लगा लें आपको वीटीएच आ जाएगा, जैसे मर्जी लगा लें। वीटीएच आ गया। दूसरी फिर आरटीएच निकाला। आरटीएच में आपको सोर्स किल करेंगे तो ये किल होके ग्राउंड, ये किल होके ग्राउंड, दोनों पैरेलल में आ गए। तो इन द एंड आपके पास ये सर्किट बन जाएगा, एक रजिस्टर आरटीएच का और एक वोल्टेज वीटीएच का, ठीक है जी। और ये खत्म हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई उमैर? जी सर, यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद मुझे लूप बता दें कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है तो लूप काम कैसे लगेगा? लूप कैसे लगेगा? आप यहाँ पर ग्राउंड कहाँ है? तो जो आपने लूप कैसे लगाई थी ये बताएं भाई। यहाँ पे ग्राउंड था क्या? बताइए उमैर। सर मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे ग्राउंड नहीं है ना, तो यार मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, यहाँ ग्राउंड है? जी सर। यहाँ ग्राउंड है क्या? नहीं। यहाँ लूप लगाई कि नहीं? यहाँ लूप लगाई कि नहीं लगाई तुमने केवीएल? यहाँ पे केवीएल लगाया था कि नहीं? अभी लगाया है कि नहीं लगाया है भाई? केवीएल लगाया है ना तुमने अभी? सर वो आपने कहा था ना कि केवीएल का लूप ग्राउंड तक जाएगा। यार मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अभी तुमने केवीएल लगाया है कि नहीं लगाया? तुमने खुद बोला था केवीएल लगाया, कहा था कि नहीं कहा था? जी सर कहा था। हाँ तो बस ये मैं जो सवाल पूछता हूँ उसका ज्यादातर आंसर यस या नो होता है। उस पे तुम इतना सोचते हो और पता नहीं क्या क्या जवाब देते हो भाई, यस और नो। अभी तुमने कहा था ना यहाँ पर केवीएल लगेगा, यस ना? तुमने यस जवाब दिया है। यस सर। तो इधर तो ग्राउंड नहीं है, तो फिर इधर क्या प्रॉब्लम हो गई? सेम क्वेश्चन तो मतलब सेम सिचुएशन तो है ये। बताओ मुझे, आई बात समझ में? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तुमने यहाँ कहा कि सर यहाँ ग्राउंड तो है नहीं, तो केवीएल कैसे लगाएं? भाई ग्राउंड तो यहाँ पर भी नहीं था, केवीएल तुमने यहाँ मजे से लगा लिया। तो जब यहाँ लगा लिया तो वहां क्या प्रॉब्लम हुई ये बताओ? फंस गए ना भाई? समझ रहे हो? वो थेवेनिन सर्किट के लिए पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो बताओ? सर जो लोड के अलावा जो सर्किट है ना उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसपे पॉजिटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 5 वोल्ट आ रहा है। ये जहाँ पे 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज। इसकी बात कर रहे हो? जी सर। ये तो सॉल्व हो चुका। जी सर। ये तो तुमने सॉल्व करवाया अभी थोड़ी देर पहले। ये तो तुमने ही कहा था ना मुझे कि इस पे केवीएल लगाएं सॉल्व। मैंने कहा था चलो ऐसे लगा लो,
फिर मैंने कहा ऐसे लगा लो, तुमने कहा हाँ ओके, फिर मैंने कहा यहाँ लगाओ, फिर तुमने कहा हाँ यहाँ तक समझ में आ गया, अब बताएं इस पे लूप कैसे लगेगी। अब तुम फिर बैक पर आ गए। यार उमर, बयान बदल रहे हो तुम यार अपने। भाई देखो बस अब मैं क्या बोलूं, ऑनलाइन है ना, अभी तुम क्लास में हो तो मैं तुम्हें बताता। यहाँ पर तुमने अपना बयान बदल लिया, वरना तुम यहाँ पे लगा चुके थे और तुमने वो सवाल यहाँ नहीं पूछा था। भाई ग्राउंड क्यों नहीं है यहाँ पर? किसने बोला ग्राउंड नहीं है? ये सप्लाई लगी हुई है, इसके पीछे क्या है? ग्राउंड नहीं है। ये सप्लाई लगी हुई है, इसके पीछे क्या है? ग्राउंड नहीं है। ये बताओ मुझे, ग्राउंड है ना? तो जस्ट इस ग्राउंड से इस ग्राउंड तक लग गया। इसी तरीके से इसमें भी ये लूप लग जाएगा, ये इस ग्राउंड से इस ग्राउंड तक। और जब ये लूप लग जाएगा तो सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी। जी सर। और ये आगे का क्लियर है। पूरा ऑनलाइन लेक्चर मैंने इसमें लिया हुआ है यार। लेक्चर तुमने देखा ही नहीं के बाद क्लियर है। लेक्चर तुमने देखा ही नहीं है ना? सर वो देखा है मैंने, बस रिवीजन करूंगा उसकी। खैर जी, अब समझ में आ गया। अच्छा, बाकी किसी बच्चों को कोई सवाल है इस क्वेश्चन में? सोनीला, मीसम, हेलो हेलो? नहीं सर, समझ आ गई। अच्छा जी। अच्छा, अब सुनीला का सवाल था कि मॉसफेट का ना क्या था? मॉसफेट एम्पलीफायर का था शायद, मेरे ख्याल से। एक मिनट, मैं ये शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, ओके, ये मैंने शेयर कर दी। ये क्या नाम है तुम्हारा, मीसम? ये बाकी बच्चे कहाँ हैं यार तुम्हारे सेक्शन के? दोनों सेक्शन की क्लास है और सिर्फ 5 बच्चे हैं सर। ये सारे यूनिवर्सिटी आए हैं तो वाइवा चल रहा है डीएसए का, तो शायद उधर ही हैं सारे। डीएसए का वाइवा कैसे चल रहा है? अभी तो टाइम खत्म नहीं हो गया। नहीं सर, 12:30 तक है हमारा। 12:30 तक है? जी जी सर, अभी वाइवा स्टार्ट हुआ है 11:30, तो 1 घंटा वो होगा। नहीं, एक बात बताओ, एक मिनट रुको जरा, मैंने तो टाइम देखकर रखा था। आपकी डीएससी की जो लैब है वो 11:35 पे खत्म हो रही है मेरे भाई। तो 11:35 पर लैब एंड हो रही है। मीसम, मीसम, हेलो? जी सर। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ आपकी सर आप लैब का फाइनल सबमिशन दोनों है। यार मैं ये तो नहीं पूछ रहा हूँ क्या है, मैं कह रहा हूँ टाइमिंग तो 11:35 पे खत्म हो रही है डीएसए की, सेक्शन बी की। सर हमारे 11 के बाद ही कोई स्टार्ट हुआ, मतलब ये वाइवा स्टार्ट हुआ है। नहीं तो टाइमिंग से आउट किया है फिर, इसका मतलब। जी जी सर। तो यार ये तो गलत बात है। फिर बच्चों को, मतलब मैं क्या बोलूं, क्या सर ने पहले से बताया हुआ था टाइमिंग आउट होंगे, यानी कि टाइमिंग आगे जाएंगे? नहीं सर, 11 बजे जैसे ओवर हुआ तो सर ने बोला फिर 11:30 तक आप वाइवा को कंडक्ट होगा। ठीक है, चलो 11:30 तक सही है। फिर उसके बाद अभी मैसेज आया कि 12:30 तक आपका होगा, वाइवा होगा। उसके बाद फिर सेक्शन ए का शायद होगा। अल्लाह अल्लाह, मुझे नहीं पता। भारत, खैर मैंने अपनी क्लास जो रखी है वो फ्री टाइम में रखी है आपकी, आपके लैब टाइमिंग नहीं है। अब जो भी है वो आपका अपना प्रॉब्लम है, सबका, आपका और आपके टीचर का प्रॉब्लम है। खैर चले आगे चलते हैं। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जी। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो? जी सर, आ रही है। अच्छा सोनीला, इसमें क्या प्रॉब्लम थी बताएंगे आप? या इसके उसमें जो हमने मॉडल लगाया था? सोनीला, हेलो? जी सर। जी सर। सोनीला, क्या क्लास नहीं ले रही आप? कहीं दूर हो क्या? नहीं सर, मैं ले रही हूँ, वो यूनिवर्सिटी में हूँ तो यूनिवर्सिटी का नेट शायद स्लो है। अच्छा, मैं कहता इसमें इसके एम्पलीफायर जो हमने मॉडल बनाया था उसमें प्रॉब्लम है, या इस सर्किट को समझना था? जी सर। अच्छा चले, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, फिर मॉडल के साथ भी बता देता हूँ कि देखें इस सर्किट था। इस सर्किट में जो समझने की बातें हैं एम्पलीफायर में, सबसे पहले इसका नाम है, क्या लिखा है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ठीक है,
कॉमन सोर्स एम्पलीफायर क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर जो सोर्स है वो एसी मॉडलिंग में डायरेक्टली ग्राउंड हो, ठीक है, एसी मॉडलिंग के बाद डायरेक्टली ग्राउंड हो, इनपुट आपका बेस पर, सॉरी यहाँ गेट है, गेट पे आ रहा हो और आउटपुट आप ड्रेन से ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें एक करंट सोर्स लगी हुई है, तो इसकी जो बाइसिंग हो रही है, इसकी जो बाइसिंग हो रही है वो आप लिख सकते हैं कि मैं इसकी बाइसिंग कौन कर रहा है, बाइसिंग इसकी करंट सोर्स के थ्रू हो रही है। तो करंट सोर्स से बाइसिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके पास जो इसका ड्रेन करंट होगा, क्योंकि इसमें करंट एक ही है, सोर्स करंट या ड्रेन करंट, वो स्टेबल रहेगा। क्योंकि करंट सोर्स का फायदा ये कि इसमें अगर आप 5 मिली एम्पियर की सोर्स लगा दें मिसाल के तौर पर, तो करंट 5 मिली एम्पियर सस्टेन रहेगा चाहे कोई और चीज होते रहे, तो बड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। सबसे अच्छी हमारे पास टेक्निक है, और नॉर्मली आईसी बेस्ड के अंदर हम करंट सोर्स की फॉर्म में ही बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। अब एक सवाल ये होता है कि यहाँ क्यों की है, इसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पर हम चूंकि सिर्फ और सिर्फ एसी मॉडलिंग को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि एसी मॉडलिंग के हिसाब से हमने यहाँ करंट सोर्स लगा दी ताकि डीसी बाइसिंग की झंझट ना रहे, ठीक। अब अगर न्यूमेरिकल आपके पास इस तरह का कोई आता है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है कि डीसी बाइसिंग करने की या डीसी एनालिसिस करने की ऐसा जरूरत नहीं है, मगर ज्यादातर सवाल जो आएंगे वो आपको डीसी यानी करंट सोर्स के बिना आएंगे, ताकि आप डीसी एनालिसिस भी करें, डीसी सर्किट को, जैसे आपने डीसी सर्किट सॉल्व किए हैं वो सर्किट पहले सॉल्व करें, फिर आप जीएम और आर नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन आप उसको सॉल्व करें एम्पलीफायर के एसी मॉडलिंग के सर्किट बनाकर, ठीक है जी। तो यहाँ पर चूंकि आपको सिर्फ एसी मॉडलिंग को कंसीडर करना है, इसलिए सिर्फ करंट सोर्स लगाई हुई है। तो ये करंट सोर्स है, ये सप्लाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद ये दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। मैंने आपको बताई थी बात, ये कपलिंग कैपेसिटर है। कपलिंग कैपेसिटर्स का क्या मतलब है कि वो एसी को कपल कर दें, डीसी को ब्लॉक कर दें। चाहे तो आप ये नोट कर लें बातें, एसी को कपल करें, डीसी को ब्लॉक करें, ये बुनियादी मकसद है हमारे इन दो कैपेसिटर्स का, जो कि कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। और ये हमारा, यानी चलें इस पे भी बात करें कि ये इनपुट साइड का जो कैपेसिटर है, इसका मतलब ये कि डीसी आपकी इनपुट साइड पे ना जाए, सिर्फ एसी सिग्नल आए, और आउटपुट का जो कपलिंग कैपेसिटर, इसका मतलब डीसी आपका लोड पे ना जाए, सिर्फ एसी सिग्नल जा सके, तो ये दोनों ब्लॉक कर रहे हैं। और ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस कैपेसिटर बेसिकली यूज्ड फॉर बायपास। अब बायपास क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम एसी मॉडलिंग करेंगे तो करंट सोर्स किल हो जाएगी, क्योंकि डीसी है, डीसी सोर्स जितने भी है सब किल हो जाएंगी, तो यहाँ पर ओपन सर्किट आ जाएगा, तो सोर्स इस कैपेसिटर के थ्रू डायरेक्टली ग्राउंड जाएगी, तो इसको हम कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो ये एक इसका बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये ड्रेन रेजिस्टेंस है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको याद हो, गेन का फार्मूला हमने निकाला था, जीएमआरडी आया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टर है। ये आपका लोड है जो कि सारे एम्पलीफायर, नहीं एम्पलीफायर जो है, बल्कि मैं बना देता हूँ, एम्पलीफायर आपका यहां से यहां तक है, ये आपका एम्पलीफायर है। ये क्या चीज है, ये आपका इनपुट है, ठीक है, सोर्स आपका कोई फंक्शन जनरेटर भी हो सकता है, कोई माइक भी हो सकता है, ठीक है, ये माइक का सर्किट कह लें या फंक्शन जनरेटर का सर्किट कह लें। और ये आपका क्या है ये क्या चीज है, ये आपका स्पीकर कह लीजिए, अगर साउंड की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने माइक की बात की, तो ये साउंड की बात होगी, तो ये आपका स्पीकर हो गया, ठीक है जी। या अच्छा, और क्या हो सकता है लोड में, कोई आइडिया है सुनीला, क्या कहती हो? यानी अगर मैं साउंड एम्पलीफायर की बात ना कर रहा हूं, तो लोड में और क्या चीज हो सकती है, कोई आइडिया है? जी हेलो औरंगजेब, आप बता दें। सर स्पीकर ही होगा बस यार मैं कहता रहा हूं, अगर स्पीकर नहीं है तो साउंड एम्पलीफायर ही नहीं है ये। चलो अब बताओ क्या हो सकता है? सर नहीं पता है। अच्छा उमर, आपको कोई आइडिया? अगर ये साउंड एम्पलीफायर नहीं है तो स्पीकर तो नहीं होगा, क्या हो सकता है? सर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी हो या कोई सेट, भाई देखो आप लोग, लाइट लगा हुआ, एंटीना लगा, क्या लगा हुआ, दोबारा बोलो। सर कोई रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइस लगा हुआ हो शायद। भाई देखो, सैटेलाइट, सिर्फ साउंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, असल में आप लोग सिर्फ साउंड में घूमते हैं।
यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप एक सिग्नल एम्पलीफायर बना रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद आपने इस सिग्नल को भेजना है, तो इसका एंटीना सर्किट भी हो सकता है। अगर आप ये रिसीवर एंड पे ले रहे हैं तो रिसीविंग पर जो सिग्नल आ रहे हैं उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो आगे वो किसी लोड में या किसी और डिवाइस में भेज रहा है। हो सकता है आप उसको एसी से डीसी में, यानी एसी कह रहा हूँ, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, एडीसी का सर्किट भी इसके बाद हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इसके बाद एक और एम्पलीफायर लगा हुआ हो, क्योंकि इसको कैस्केड एम्पलीफायर कहते हैं कि एक एम्पलीफायर इतना एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा, तो हम 2 एम्पलीफायर लगा लेंगे, 3 एम्पलीफायर लगा लेंगे, 4 एम्पलीफायर लगा लेंगे, तो एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो दूसरे एम्पलीफायर का इनपुट भी हो सकता है। तो मतलब ये जो आरएल है ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है जी। बात समझ में आई? यस सर, आ गई। ओके, एक मिनट में ये मैसेज कर दूं क्लास को। अच्छा जी ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि यहां पर हम 3 चीजों में इंटरेस्टेड हैं। क्या क्या चीजें? इनपुट रेजिस्टेंस, और हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस, और हमारे पास गेन, वोल्टेज गेन। और हमने कहा था एक हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे जो कि ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा, ठीक है ना। ये चले 4 चीजें कर लें, इसको नोट कर लें। जी नोट कर लिया है? यहां तक नोट कर लिया? आगे चलो, आगे चलो। हेलो, आगे चलो। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट पे हमने ये सर्किट बनाया था, जरा देखें आप लोग। लास्ट क्लास में जो हमने बनाया था कुछ ऐसा सर्किट बना था, बताइए बताइए। सोनीला भाई आपने क्वेश्चन पूछा, आप ही खामोश हो सोनीला, हेलो हेलो हाँ, आवाज आ रही है सोनीला? जी सर, वो नेट स्लो हुआ है। अच्छा, आप सुन रही है ना, समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ, जरा रिस्पॉन्स करती रहो। अच्छा, ये सर्किट जो बनाया है ना, ये हमने डीसी एनालिसिस सर्किट है। ये सर्किट जो बना है डीसी का, चूंकि यहाँ पर फिलहाल हमें जरूरत नहीं थी इसलिए हमने इसको बनाया नहीं था। खैर, कैपेसिटर्स को सब ओपन कर दीजिए, डीसी सर्किट आपका तैयार हो गया। कैपेसिटर्स को सब शॉर्ट कर दें, एसी मॉडल अप्लाई कर दें और डीसी सोर्सेस को किल कर दें, तो आपका एसी सर्किट तैयार हो गया। ये आपका डीसी एनालिसिस के हेडिंग के अंदर आएगा, ये आपके एसी एनालिसिस के हेडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। ये सर्किट तो वही लास्ट क्लास वाला हो गया। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लें। पहली बात मैंने कहा था, अच्छा एक और बात, मैंने अभी आपको क्या लिखवाया है? आर इनपुट, ठीक है ना जी सर। तो मैंने सिंबल लिया है ये, और आर आउट का सिंबल मैंने क्या लिया है? ये। बुक वालों ने इन सिंबल्स को ये लिया हुआ है, आर आउट ये लिया है, यही सिंबल है मेरा वाला, मगर आर इन को वो पूरा लिख रहे हैं, मैं आर आई लिखता हूँ, मेरा स्टाइल है, ठीक है। बात एक ही है, आप इन भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, आई ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि मैं यूज्ड हूं इसका चेक करने का। ओके मैंने आपको बताया था कि ये एम्पलीफायर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, तो आर इन कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। इसी तरीके से आउटपुट आपका यहां पर होगा, क्योंकि आगे आपका लोड लगा है। लोड मैंने जैसे बताया, हो सकता है अगला एम्पलीफायर हो, तो अगले एम्पलीफायर की मिसाल के तौर पर इसके आगे यही चीज लगी हुई है, तो अगले एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो इस एम्पलीफायर का लोड रेजिस्टर होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये नई बात बताइए, मैंने ये लास्ट टाइम नहीं डिस्कस किया था। यानी इसके आगे अगर एक और एम्पलीफायर लगाया है तो उस एम्पलीफायर का जो ये होगा ना, आर एन,
मिसाल के तौर पे इसको हम 1 कह देते हैं, तो उसका आर इन जो होगा वो क्या होगा, आर आई जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो वो आर आई जो 2 होगा वो इसका वो बेसिकली लोड बन जाएगा, अगर ऐसा केस है तो, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसकी एनालिसिस की थी हमने आर इन निकाला था, तो आर इन हमारे पास सिंपल आर जी आया था। आर इन जो था, आर आई जो था वो क्या था, सिंपल आर जी था। क्यों? क्योंकि आर आई क्या होता है, वी आई अपॉन आई आई, तो वी आई भी यहीं आ रहा है और आई आई आगे तो जा नहीं रहा, सारा यहीं जा रहा है, तो ये आर जी आ गया। आर आउट जो था वो क्या था, आर एल को एक्सक्लूड करके क्या चीज आएंगी, आर डी पैरेलल आर नॉट, आर डी पैरेलल आर नॉट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, चेक कर लें आप लोग। और आखिर में हमने वोल्टेज गेन निकाला था। वोल्टेज गेन कितना आया था, याद है? अच्छा जवानी करें, जवानी देखें। वोल्टेज गेन हमने शुरू में एक निकाला था, तो आया था माइनस जी एम आर डी। भाई ये याद है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब अगर इधर मैं यही करना चाहूं तो देखें यहाँ आर डी के साथ और भी चीजें हैं, तो बस वो इंक्लूड कर दें, तो यही डिराइव करके हमारा यही आया था, आर डी पैरेलल आर नॉट पैरेलल आर एल, ये आपका वोल्टेज गेन आया। और ए बी हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में, ड्राइव तो मैं दोबारा नहीं करवा रहा, वो तो हमने किया हुआ है, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है जी। और फिर हमने जीवी निकाला था। जीवी क्या होता है, ओवरऑल वोल्टेज गेन, यानी पूरा यहां तक वीएस तक। इन्होंने वी सिग लिया है, हमने वीएस लिया था, तो जी। अच्छा मैंने वीएस क्यों लिया, आसान है, सिग लंबा लिखना पड़ेगा, सिग भी एक ही बात है, मतलब सिग भी ले सकते हैं आप लोग। जीवी किसके बराबर होगा, एक तो पूरा ये एवी ही होगा इनटू, दूसरा यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लग रहा था। वोल्टेज डिवाइडर क्या है, ऊपर आएगा आर जी डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, आर जी प्लस आर एस या आर सिग, ये हमारा जीवी आया था, ठीक है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम जी? सोनीला क्लियर हो गई बात? नो सर। जी सर। नो सर जी सर भाई क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई? जी सर क्लियर हो गई है जी। मैं कह रही शायद कुछ प्रॉब्लम रह गई, ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद अ सोर्स रेजिस्टेंस। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद अ सोर्स रेजिस्टेंस जी, ये हेडिंग लिख ली। अब एक काम करें, आप इस सर्किट को आप अपने पास ड्रॉ करें, और ये जो ब्लू कलर में जो कुछ लिखा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ये जितना भी ब्लू कलर में लिखी हुई चीजें वो सब नहीं लिखें, बस सिर्फ सर्किट ड्रॉ करें। सर वो डीएसए की क्लास शुरू हो गई है, आपको बताया था ना कि उन्होंने भी क्लास रखी हुई है। यार लेकिन ये तो टाइम नहीं है ना यार, ये मुझे बताओ, अब मैं इसका क्या करूं? आपका सर टाइम मैंने तो आपको स्टार्ट पहले ही बताया था। पहले कब बताया था आपने मुझे? पहले कब बताया था? जब लास्ट क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था ना, जब लास्ट क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था ना कि आपकी और डीएससी की क्लास में क्लैश हो रहा है। अच्छा डीएससी क्लास कह रहे हो, मैं समझा लैब की बात कर रही हो। क्लास की बात कर रही हो ना? हेलो जी सर। नहीं अच्छा नहीं अच्छा, क्लास वो हाँ ठीक है ठीक है, 11:55 से 1 हाँ बजे ठीक है तक ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया, सही है सही है सही है, जा सकते हैं जा सकते हैं। कोई मसला और तो नहीं है ना सुनीला? हेलो हेलो भाई, किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा बिल्कुल खामोशी हो गई थी मगर शायद अच्छा यहाँ तक चलें, ये बताएं बाकी सब। अभी तो पूरी क्लास नहीं बैठी, तो चलो मैं अगला टॉपिक पे मैं सोच रहा था शुरू करूं, लेकिन ये कि फिर सबका लॉस हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेता हूँ, कल की क्लास में। यहाँ तक आप अपना बता दें, पिछला कोई और कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो जी। मीसम, 3 तो बच्चे बैठे हैं यहाँ टोटल, मीसम, उमैर, औरंगजेब, कोई और मसला?
नहीं सर, कोई और तो नहीं है बस। नहीं सर, समझ आ गई। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि फिर ये जो टॉपिक मैंने करवाना था तो फिर इसको इंशाल्लाह फिर कल ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर सारे बच्चे भी नहीं हैं और अभी ये सेक्शन को भी शायद क्लास होगी, जाना पड़ेगा। ठीक है जी सर, सही है। चलें फिर मैं एंड कर रहा हूँ। कोई मसला सबका क्लियर हो गया तो बस ठीक है। ओके फिर अल्लाह हाफिज।